हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु चौधरी और आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जल चक्र या वाटर साइकिल। तो क्या होता है कि जो हमारा समुद्र है, सूर्य की गर्मी के कारण उस समुद्र का जल वाष्प बनने लगता है, यानी वाष्प का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें क्या होता है कि जब समुद्र का जल वाष्प में बदलता है या वाष्पोत्सर्जन होता है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण, यानी इवेपोरेशन इसे हम बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि जो समुद्र का जल है वाष्प बनकर आकाश की तरफ आगे बढ़ता है और आकाश में एक लेवल तक जाता है जहां पर एक टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर को वो क्रॉस नहीं कर पाता और उस टेम्परेचर के कारण वहां पर एक क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी संघनन। इस क्रिया के बाद एक बादल का निर्माण होता है और ये बादल हवा के द्वारा हमारी सतह तक आता है। और हमारी सतह पर जो पेड़ पौधे हैं उनसे भी वाष्पोत्सर्जन होता है सूर्य की गर्मी के कारण, क्योंकि पेड़ों में नमी पाई जाती है और पेड़ों की नमी में सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प का उत्सर्जन होता है या वाष्पीकरण होता है। अब जो बादल समुद्र की तरफ से हमारी सतह की तरफ आया, उसमें पेड़ पौधे से जो वाष्प निकली वो उसमें ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। इस कारण वो बादल भारी हो जाता है और जब वो हमारी सतह की तरफ आता है तो यहाँ पर टेम्परेचर बदलने लगता है और बारिश होती है। बादल का जल पृथ्वी की सतह की तरफ आता है और ये जल नालियों के द्वारा नदियों में जाकर मिलता है और नदियां इस जल को ले जाकर समुद्र में वापस छोड़ देती है। तो इस तरीके से एक वाटर साइकिल या जल चक्र कंप्लीट होता है। समुद्र का जल घूम फिरकर वापस समुद्र में आ जाता है, लेकिन सारा जल कभी भी वापस नहीं आता। इसका कुछ परसेंट भाग जमीन सोख लेती है या कुछ परसेंट भाग वेस्ट हो जाता है, और जो भाग जमीन सोख लेती है वो सारा जल हमारे पीने के लिए काम आता है। तो जल चक्र के द्वारा जैविक और अजैविक दो क्रियाएं होती है, जिससे अशुद्ध जल शुद्ध जल में बदल जाता है और हमारे पीने के काम आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र का जल लवणीय जल होता है। इस क्रिया के बाद ये लवणीय जल अलवणीय जल हो जाता है और हमारे पीने के काम आता है। अब इस जल चक्र की प्रक्रिया में दो क्रियाएं होती है, एक है कंडेंसेशन और एक है इवेपोरेशन। कंडेंसेशन में वाष्प से जल बनता है और इवेपोरेशन में जल से वाष्प बनता है। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण और कंडेंसेशन यानी संघनन। संघनन में वाष्प से जल बना और कंडेंसेशन के लिए टेम्परेचर का कम होना जरूरी है। अब इसमें सूर्य एक बड़ी भूमिका निभाता है। सूर्य की गर्मी के कारण समुद्र का जल वाष्पित होता है, जिसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण, और ऊपर जाकर कम टेम्परेचर के कारण संघनन होता है और ये संघनन की क्रिया लगातार होती रहती है। वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। जल से वाष्प बनी, वाष्प से बादल, बादल से बारिश। गुरुत्वाकर्षण के कारण बारिश का पानी गोल बूंद का रूप ले लेता है और जमीन पर गिरता है, हमारी घरों की छत पर आता है और हमारी घरों की छतों से ये पानी नालियों में जाता है, नालियों से नदियों में, और नदियां इसको समुद्र में ले जाकर छोड़ देती है। इस तरीके से ये जल चक्र कंप्लीट होता है। जो हमारा सॉल्टेड वाटर होगा वो अनसॉल्टेड वाटर में चेंज हो जाएगा।